बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब बिल्कुल नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 122 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए। इस बार समीकरण और भी रोचक इसलिए है क्योंकि मैदान में पुरानी जड़ों वाली पार्टियों के साथ साथ नई ताकत भी उभर रही है। ताजा सर्वे के अनुसार इस बार एनडीए को सबसे बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। गठबंधन को 130 से 150 सीटों के बीच सफलता मिल सकती है। इनमें से बीजेपी अकेले अपने दम पर 66 से 77 सीटों पर कब्जा जमाती दिख रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू भी मजबूती से खड़ी है और उसे 52 से 58 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं एनडीए के अन्य सहयोगियों की झोली में 13 से 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगर विपक्षी खेमे यानी महागठबंधन की ओर देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। 51 से 103 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इनमें से ज्यादा सीटें राजद को मिल सकती हैं, जो अपने दम पर 57 से 71 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 11 से 14 सीटों का अनुमान है, जबकि महागठबंधन के अन्य सहयोगियों को 13 से 18 सीटें मिल सकती हैं। ये आंकड़ा बताता है कि विपक्ष मजबूत तो है, लेकिन बहुमत की लड़ाई उससे अभी थोड़ी दूर है। सबसे दिलचस्प पहलू इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की एंट्री है। पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरी इस पार्टी को 4 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भले ही ये संख्या कम लगे, लेकिन इतनी सीटें भी राज्य की सत्ता के समीकरण को बदलने में अहम साबित हो सकती है। यही कारण है कि कई विश्लेषक पीके को इस बार बिहार चुनाव का संभावित किंग मेकर बता रहे हैं। अन्य छोटे दलों की बात करें तो ओवैसी की एआईएमआईएम, मायावती की बीएसपी और कुछ अन्य दल मिलकर 5 से 6 सीटें जीत सकते हैं। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि 2020 में 5 सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम का ग्राफ इस बार नीचे आता दिख रहा है। कुल मिलाकर बिहार का 2025 का चुनाव इस बार सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं रह गया। इसमें नए खिलाड़ी भी मुकाबले को और पेचीदा बना रहे हैं। एक और भाजपा और जेडीयू मिलकर सत्ता की राह आसान करने की कोशिश में है। वहीं तेजस्वी यादव का गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में डटा है। इसके अलावा जन स्वराज जैसी नई ताकतें भी परंपरागत राजनीति को चुनौती देती नजर आ रही हैं। ये देखना बेहद रोचक होगा कि जनता इस बार किसे चुनती है और क्या बिहार की राजनीति में कोई नया अध्याय जुड़ता है या नहीं।